कानपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस लाइन में बैरक की छत गिरी है। मलबे में दबने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और एक सिपाही की मौत हो गई है। तो इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान एक सिपाही ने दम तोड़ दिया, लेकिन 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का लगातार इलाज जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की कानपुर से मिल रही है, जहां ये बड़ा हादसा हो गया। अचानक जो थाना है उसकी छत गिर गई। पुलिस लाइन बैरक की छत गिरी है और 4 पुलिसकर्मी मलबे में दब गए थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इनमें से एक ने दम तोड़ दिया। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये हादसा है। अचानक छत गिर गई और 4 पुलिसकर्मी मलबे में दब गए। एक सिपाही की मौत हुई है, 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार उन इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है जो जर्जर हो चुकी हैं, जो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए, इसके पीछे अभी वजह तो नहीं पता चल पाई है कि क्या ये इमारत बहुत ज्यादा पुरानी थी या बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उससे यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि वाकई जो छत थी इस पुलिस लाइन बैरक की वो खराब हो चुकी थी और जर्जर हो चुकी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। बता दूं कि इन दिनों बरसात का मौसम है और उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से कई ऐसे मकान हैं जो पुराने हैं, जो जर्जर हो चुके हैं, वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगातार जो पुलिस है वो जुटी हुई है और किसी तरह से जल्दी बहुत ही तेजी के साथ पुलिसकर्मियों ने मलबा हटाया। जो पुलिसकर्मी इसके नीचे दब गए थे उनको बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से एक की मौत हो गई है और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी कुछ और भी सिपाही हैं जो जिन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। तो कानपुर की तस्वीरें, पुलिस लाइन में बैरक की छत अचानक गिर गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। तो बेहद ही दुखद घटना है, अचानक बैरक की छत गिर गई। पुलिस लाइन की एक बैरक का बरामदे की छत गिरने से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसमें से गंभीर हालत में यहाँ लाए गए थे और 3 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें लगी थी। उनका यहाँ पर इलाज हो रहा है और जो गंभीर रूप से पुलिसकर्मी घायल हुआ था उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। इनके परिवारजनों को सूचित किया जा रहा है और अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जांच का बिंदु है, अभी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा है और लगातार ये चल रहा है कि अन्य कोई पुलिसकर्मी इस मलबे में न दबा हो। अब इसकी जांच होगी कि किन कारणों से ये छत गिरी है और ये छत ऊपर की छत ना करके मिडिल की छत गिरी है, जो एक अन्य जांच का बिंदु ऐसा क्यों हुआ इसमें जांच। अच्छा, वैसे क्या लगता है अभी कुछ और पुलिसकर्मी इसमें दबे हो सकते हैं? उम्मीद कम है, क्योंकि काफ़ी मलबा जो है निकाला जा चुका है, तो इस बात की उम्मीद कम है कि अब कोई अन्य पुलिसकर्मी इसमें दबा होगा। जो कल 3 पुलिसकर्मी इसमें इंजर्ड है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवशंकर शुक्ला मेरे साथ कानपुर से लाइव जुड़ गए हैं। शिवशंकर, क्या पता लग पाया है, जांच में क्या सामने आया है, क्या कारण रहे छत गिरने के? क्या जो पूरा इमारत है वो जर्जर हो चुकी थी? बिल्कुल काजोल जी, ये इमारत पहले से जर्जर हो चुकी थी और पूरी बरसात ये टपकती रही, जिसके चलते कल रात ये इमारत टूट के गिर गई और जिसमें कई पुलिसकर्मी दब गए, जिसमें एक पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है, जबकि 3 पुलिसकर्मी वहाँ भर्ती हैं रिजेंसी हॉस्पिटल में। बिल्कुल शिवशंकर, बताया जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो मलबे में दबे थे। एक की हालत गंभीर थी जिसकी मौत हुई है, 3 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। क्या और भी सिपाही इसके नीचे दबे थे? कितनों को चोटें आई हैं? 2 सिपाही और थे जिनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन 4 गंभीर हालत में थे, जिन्हें हॉस्पिटल में रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक की मौत हो गई है और 3 अभी भी भर्ती हैं। आला अधिकारी अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मौके पर भी मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्या शिवशंकर अभी भी? अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद किया जा चुका है और अब पूरी तरीके से वहां पर मलबा भी हटाया जा चुका है। अब पूरी तरीके से सिपाहियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका है। बिल्कुल शिवशंकर, क्या कहा जा रहा है, जो आईजी है उनकी बाइट भी मैंने सुनी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही इस बात की जांच होगी कि क्या कारण रहे हैं छत गिरने, क्योंकि मिडल छत गिरी है और कैसे गिरी, क्यों गिरी, क्या अब इस पर जांच शुरू हो गई है? बिल्कुल,
पूरी तरीके से जांच शुरू हो गई है और आला अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं आखिरकार कहां से गलती पाई गई है, कहां से गलतियां रही हैं, इसकी जल्द ही जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल शिवशंकर, हमने देखा है कि पिछले एक साल से हमने देखा था कि पिछले साल भी 2019 में भी यूपी में जो जर्जर इमारत थी, जो पुरानी इमारतें थी, उन्हें चिन्हित किया जा रहा था, उन्हें या तो ध्वस्त किया जा रहा था या उन्हें खाली करा दिया जा रहा था। क्या ये जो पूरा पुलिस लाइन था, ये जो बैरक था, क्या उन्हीं में शामिल था? बिल्कुल, आखिरकार ये इमारत क्यों नहीं गिराई गई? जब इतनी जर्जर इमारत थी तो आखिरकार इसमें मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? ये इमारत क्यों नहीं गिराई गई? सोचने की बात यही है काजोल जी कि जब अन्य इमारतें गिराई जा रही हैं, जर्जर इमारतें मरम्मत कराई जा रही हैं, तो ये इमारत क्यों नहीं कराई गई? क्या पुलिस इस बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी? बिल्कुल शिवशंकर, क्या इस बात की जानकारी दी गई थी कि ये जो इमारत है वो जर्जर हो चुकी है, बड़ा हादसा हो सकता है? क्या इसकी शिकायत की गई थी? बिल्कुल शिकायत की गई थी, क्योंकि ये पूरी बरसात से टपकती रही, पानी बरसने के साथ इसमें पूले नीचे तक आती रही, पानी टपकता रहा, जिसकी शिकायत पहले भी आला अधिकारियों को की जा चुकी है। बिल्कुल, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया शिवशंकर और कोई एक्शन नहीं लिया गया। ना, बिल्कुल काजोल जी, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, हादसा टाला भी जा सकता था अगर आला अधिकारी इस पर ध्यान देते। शिवशंकर, ये जो सिपाही की मौत हुई है, उनके परिजनों को किस तरह की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है? किस तरह की मदद दी जाएगी परिवार को? अभी आर्थिक सहायता देने की बात कही जा रही है, लेकिन खुलकर अभी ये नहीं सामने आया है कि सहायता क्या दी जाएगी इनको। बिल्कुल शिवशंकर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो कानपुर का ये पूरा मामला है, देखिए किस तरह से पुलिस लाइन में चीख पुकार मच गई है। दरअसल जो ये पूरा पुलिस लाइन की इमारत थी वो जर्जर हो चुकी थी, कई बार शिकायत की गई लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अचानक देर रात भारी बारिश की वजह से जो छत है वो गिर गई, एक सिपाही की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए।